गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी, जिनकी बदौलत ना जाने कहाँ कहाँ पर आज रैन सेवाई हो रही है पूरे वर्ल्ड में। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर आज बाबा नंद सिंह जी का जन्मदिन ना मनाया जा रहा हो। आप यूट्यूब पे जाके केवल लाइव डालेंगे ना, हज़ारों आ जाएंगे लाइव चल रहे हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। और वहाँ पे हो क्या रहा है? सब जगह पे नाम नाम नाम। घर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महार नाम सिंह जी, उनके मुर्शिद ने कहा था ना, कुछ मांग ले। 3 बार जब कहा था तो कहा था पाचा कि सुई के नोक जितनी ज़मीन भी मेरे नाम पे ना हो, मेरा नाम ही ना रहे दुनिया में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ज्ञान था कि जब तक मैं है तो नहीं होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाबा महार नाम सिंह जी प्रसन्न होकर कहने लगे, आज तक ऐसी मांग किसी ने नहीं मांगी। हर आदमी चाहता है जाने के बाद उसकी पूजा हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग उसे याद रखें। और ये हमें कहा भी जाता है, ऐसा काम करके जाओ कि लोग याद रखें। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इस दर पर तो बात उसकी बनती है जो अपने आप को मिटा जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने यही कहा कि अच्छा मेरा इस दुनिया में कहीं नाम ही ना हो, मेरे नाम पर कोई चीज़ ना हो। तो बाबा महार नाम सिंह जी ने कहा कि दुनिया का ऐसा कोना नहीं रहेगा जहाँ पर तेरा नाम नहीं होगा। कितने कीर्तनीय नाम गिन लो आप जो संगत को जोड़ने का काम करते हैं। भाई साहब भाई हरबंस सिंह जी, संत सुजान सिंह जी जैसा कीर्तनीय, कितने कीर्तनीय। भाई साहब भाई गुरकवाल सिंह जी, में अगर लिस्ट लेने बैठ जाऊँ तो गिनती नहीं है जो संगत को जोड़ रहे हैं। सब बाबा नंद सिंह जी के घर से। बिहार से बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी। कीर्तन करना कैसे है? कैसे कीर्तन शुरू होने से पहले क्या करना है, कीर्तन ख़त्म होने के बाद क्या करना है, कीर्तन करते वक्त सूरत कहाँ रखनी है, एक एक पॉइंट प्रमाण कैसे देने हैं, ज्ञान हर पल हर तरह का ज्ञान उन्होंने दिया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे कुर्ते में कपड़े में कितनी सारी जेबें होती हैं, पैंट में जेबें होती हैं। बाबा नंद सिंह जी के बस्तर पड़े हैं नानकसर में, कोई जेब ही नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, सवाल नहीं किया, कभी हाथ ऐसे नहीं किया। ज्योतिषी आए एक बार के हाथ देखना, कहने लगे ऐसे देख ले, ऐसे तो सिर्फ सिवाय गुरु नानक के आगे और किसी के आगे नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे बाबा नंद सिंह जी जैसा कोई है ही नहीं। कोई दिखाने तो छोड़ो, सुनाई भी नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी। केवल नाम 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 की बात करो, दूसरी कोई बात कोई करे तो बाहर निकाल देते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी। सख्त थे, जिसे हम कहते हैं क्रोधी थे, क्रोधी नहीं थे, सख्त थे। वीर रस कह सकते हैं कि कोई जल्दी आगे नहीं आता था, कोई गलती कर बैठे फिर सज़ा मिलती थी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। खास करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में प्रकाश में सेवा में कोई गलती हो जाए किसी से, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी आ रही है, हम भी देखते सवारी आ रही, खड़े हो जाते, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी खड़ा कर लेंगे। बाबा नंद सिंह जी गाड़ी से बाहर उतरे, अपने चप्पल उतारे,
फिर अपनी पगड़ी उतारी, पगड़ी बिछा दी, छोटी पगड़ी नीचे पहन के रखी, बड़ी पगड़ी उतार के बिछा दी कि मेरे सतगुरु इसके ऊपर से जाएंगे। फिर से बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी। 10 छोटे छोटे पॉइंट लेकर एक कथा पे आगे बढ़ेगा कि जो नई संगत है उन्हें पता चल जाए बाबा नंद सिंह जी कौन। 5 साल की आयु, माता पिता ने देखा कि बच्चा पलंग पे नहीं है, खटिया पे नहीं है, कहाँ गया? घबरा गए। रात का समय देखा तो कुएं की मुंडेर पर बैठा है। 5 साल का बालक, कुआं होता है ना, कुएं की मुंडेर पर बैठा है समाधि लगा के। पिता ने हाथ पकड़ कर खींचा कि क्या कर रहे हैं? आधी रात को कुएं की मुंडेर पर बैठा है, आंखें बंद करके। नींद आ गया तो बीच में गिर जाएगा, डूब के मर जाएगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो बालक क्या कहता है? वो बालक कौन? बाबा नंद सिंह जी। क्या कहते हैं बचपन में 5 साल की आयु में कि अमृत वेले का समय हो, यह गुरु नानक को याद करने का समय है, गुरु नानक को मिलने का, और इससे में अगर नींद आ जाए तो डूब के मर जाना अच्छा है। जो भी आता, किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, एक बाबा नंद सिंह जी का जीवन पढ़ लो। जब भी कोई आता पूछते तेरा गुरु नानक से प्यार कितना है, एक ही पॉइंट, कि तेरा नित्यनेम कितना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई बताता कि इतना नित्यनेम में जो अच्छा खासा होता तो बहुत खुश होते, अपनी तरफ से वर भी देते उसे। पर अगर कोई कहता कि नित्यनेम क्या होता है तो बहुत डांटते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और फिर समझा के नाम की दात देकर भेजते। उनके दर से कभी कोई खाली गया ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक कहावत बनी हुई है कि नानक सर के, बाबा नंद सिंह जी के स्थान से कोई पक्षी भी उड़ के चला जाए ना, वो भी जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाव कि इतना ज़्यादा नाम जपा गया, इतना ज़्यादा नाम तप किया बाबा नंद सिंह जी ने कि वो धरती पवित्र हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आस प्यासी चितवो दिन रहनी, है कोई संत मिलावे मेरा, हर पेखन को सिमरत मन मेरा। मेरा मन परमात्मा को मिलने का कर रहा है। कितनी प्यारी पंक्तियाँ हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे संत की कीमत, संत की महिमा। हर पेखन को सिमरत मन मेरा, है कोई संत मिलावे मेरा। मेरा मन प्रभु को मिलने का कर रहा है, कोई संत आ जाए मुझे मिला दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी क्लियरली समझाए कि प्रभु को मिलना है, कोई संत चाहिए, डायरेक्टली नहीं मिल सकते। ये परमात्मा की बनाई हुई कानून है, उसने बनाया है ये कानून। अपने भक्तों को वड्याई दी है कि जब तक तुझसे कोई प्रेम नहीं करेगा तब तक मेरे तक पहुंच ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक संतों की संगत नहीं मिलेगी परमात्मा नहीं मिलेगा। क्लियर क्लियर हजारों शब्दों में ये बात कही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना क्लियर कहा है कि मिलना परमात्मा से है, पर कोई है मिलाने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि मिला हुआ ही मिला सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेवा करो दास दासन की, अनेक पांत तिस करो नहीं हो रहा। अलग अलग तरह से उनसे विनतियाँ करूँ, उनकी सेवा करूँ मैं दिन रात, कौन संतों की, ताकि मुझे प्रभु से मिला दें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुला तार तोले सुख सगले, बिन हर दर्श सबो ही थोड़ा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं मैंने सारी सृष्टि के सुख एक तरफ एक पलड़े में रख लिए और एक तरफ प्रभु के दर्शन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ थोड़ा है उसके सामने, है कोई संत मिलावे मेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत प्रसाद गाय गुण सागर, क्योंकि संतों की कृपा के, संतों की संगत में आके ही प्रभु के गुण गाए जा सकते हैं, नहीं तो मन ही नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत प्रसाद गाय गुण सागर, जनन जन को जात बहोरा, अनद सुख ना पेट तर नानक, जन्म कृतार्थ सफल सवेरा। अगर संतों की, पूर्ण संतों की, बाबा नंद सिंह जी के जैसे पूर्ण महापुरुषों की संगत प्राप्त हो गई तो प्रभु भी जरूर मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी। प्यार से बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी। बाबा नंद सिंह जी विराजमान है।
संगत भी बैठी। एक मदारी जो बंदर को नचाते हैं, ऐसे मदारी होते जो रिच्छों को भी नचाते हैं। आपने देखा होगा, रिछ लेकर चलते हैं। एक रिछ लेकर आ गया मदारी और कहने लगा कि मैं यहाँ पे अपना खेल दिखा लूँ, संगत बहुत है, सब थोड़े थोड़े पैसे दे देंगे, मेरा गुजारा हो जाएगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, तमाशा दिखा लूँ मैं रिछ का। बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे, ये जगत ही एक तमाशा है, तू भी तमाशा दिखा ले, अपनी इच्छा पूरी कर ले। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। और वो तमाशा दिखाने वाला रिछ को बार बार कह रहा है, करतब दिखाने शुरू कर दिया, रिछ को नचाना शुरू किया उसने। रिछ के हार में कटोरा दे के रखा है और बार बार सबके आगे जा रहे हैं। बाबा नंद सिंह जी के आगे भी रिछ जा रहे हैं कटोरा लेके, उसे सिखाया हुआ है। और वो पीछे से कह रहा है कि ये बड़े लोग हैं, बड़ी दातें देंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े लोग हैं, बड़ी दातें देंगे, इनके आगे नाच। रिछ नाच रहा है, अपने कर्तव्य जो सिखाए गए उसे वो कर रहा है। जब उसका नाच खत्म हुआ तो बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, एक अमीर आदमी पास में खड़ा था, उसे कहा कि इस मदारी को 31 रुपये 9 आने दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 31 रुपये 9 आने उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम होती थी, बहुत बड़ी। बाबा नंद सिंह जी जब काम करते थे ना, कहते थे हमें 1 रुपया दिहाड़ी मिलती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 31 रुपये 9 आने उस वक्त दिए उस अमीर आदमी ने निकाल के मदारी को। तो मदारी बड़ा खुश कि इतने पैसे तो मैंने जीवन में कभी देखे ही नहीं, और पता नहीं कब देखता है, कभी इकट्ठे ही नहीं हुए। रोज़ कमाता हूँ, रोज़ खाता हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। आपने सच में बहुत बड़ी दात दे दी मुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, तू कह तो रहा था बड़े लोग हैं, बड़ी दातें देंगे, ये गुरु नानक का घर है, यहाँ पर बड़ी दात ही मिलती है, छोटी मिलती ही नहीं। अब कहने लगे, तुझे जो दिए हैं ना 31 रुपये 9 आने, इसके पीछे कारण है। 32 भी दे सकते थे, 30 भी दे सकते थे, 31 रुपये 9 आने ही दिए हैं, क्योंकि तूने इस रिछ को नचा कर, जितना इसका समय बाकी था इतने ही पैसे कमाने थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इस रिछ को आज़ाद कर दे। तूने कहा है कि बड़े लोग हैं, बड़ी दातें देंगे, गुरु नानक के घर में बड़ी दात इसे भी मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे मिल गए तेरे 31 रुपये 9 आने, जो सारा न जाने कितनी बार कहाँ कहाँ नचाता, कितनी देर बाद जाके इतने पैसे तुझे मिलते, एक साथ मिल गए। अब इसकी गली से रस्सी खोल दे। उस दिन मदारी ने हाथ जोड़ दिया, पाछा मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी रोज़ी रोटी यही है। बाबा नंद सिंह जी ने समझाया, भाई गलत है ये, जंगल से उठा के तो इसे लेकर आया है, किसी जानवर को बांध कर रखना पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत लोग ना सवाल पूछते हैं, दास हमेशा कहता है थोड़ा संभल कर। पक्षी पालते हैं लोग पिंजरे में रखकर, खुश होते हैं देखकर, पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को बंधन में रखना अपने मर्जी के हिसाब से पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिंजरे में कैद करके मछली को फिश टैंक में रखना, थोड़ी मैं बीच में बात आगे ले रहा हूँ, बहुत लोग रखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। मछलियों को आदत होती है पानी के अंदर नीचे रहती हैं, ऊपर बहुत कम आती हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। साइंटिफिकली आपको समझा रहा हूँ मैं। जो फिश टैंक में मछलियों को रखते हैं और लाइट जलाते हैं, अंधी हो जाती हैं वो, उनको दिखाई कुछ नहीं देता, और घूम घूम कर बहुत बुरी हालत होती है उनकी, ज़्यादा देर जी नहीं पाती, मर जाती है बार बार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको पता ही है जो लोग पालते हैं, पाप है, हिसाब होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक के घर में मैं गया, मेरे सामने अभी तक मुझे याद है 8-10 साल पहले की घटना है। पिंजरे में मुझे पक्षी दिखाने लगे, बड़े रंग बिरंगे पक्षी दिखा रहे, बड़े महंगे। तो मुझे तरस आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसे छोड़ दो, तो छोड़ नहीं रहे। मैं समझाया बड़ा, पर कहते नहीं, हमें इतने महंगे लिए, हम नहीं आज़ाद करेंगे, हमें पालने, हमारे बच्चे खुश होते हैं। तो मैं भी ढीठ था, मैंने बोला
कुछ भेजा बाहर लाने के लिए, खाने पीने के लिए, और मैंने उड़ा दिए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो मुझ पर बहुत नाराज़ हुए, आगे से बुलाएंगे नहीं। मैं बोला मैं आऊँगा भी नहीं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुझसे नहीं देखा जाता। बाबा नंद सिंह जी उसे यही समझा रहे हैं कि भाई रिच। बीच में मैंने क्या किया, पक्षी लेकर उड़ाने शुरू किए, तो लोग भी मेरे पास पक्षी लेकर आने लगे बहुत सारे कि भाई साहब को खुशी होती है, भाई साहब पक्षी उड़ाते हैं। ये रोज़ का नियम हो गया। मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर मेरा दिमाग काम किया एक दिन। मैंने कहा कि एक आदमी ना रोज़ ही पक्षी ले आता था 3-4। मैंने कहा आज नहीं लेके आए। कहता है पकड़े नहीं। वो पकड़ेगा, उसने कहा कि मुझे ऑर्डर दो 20 पक्षी का, तो फिर मैं 20 पकड़ूंगा, लेके आऊँगा। मैंने कहा आज से बंद, ये तो ट्रेंड चालू हो गया। हम जब ऑर्डर देते हैं उड़ाने के लिए तब वो पकड़ने जाते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट समझे? हम जो पक्षी उड़ाते हैं पहले उन्हें हमारे लिए ही पकड़ा जाता है कि आज़ाद करेंगे, या फिर से पकड़ के ले आते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ता है इन बातों में। बाबा नंद सिंह जी ने उसे डांटा, समझाया, प्यार से भी समझाया कि नहीं ये नहीं करते, तो वो मना करता रहा। आखिर बाबा नंद सिंह जी ने रो में कहा कि समझ बात को, तुझे आखिरी बार समझा रहे हैं कि इसकी रस्सी खोल दे, वचन मानेगा, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, तेरी रोजी रोटी में कोई कमी नहीं आएगी। तो पास में कुछ लोग खड़े थे, उसे समझाने लगे महापुरुषों ने वचन कर दिए, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी, खोल दे रिच को। तो उसने वचन मान के रिच को खोल दिया, और कहने लगा रिच को खोला भाग जाएगा जंगल में। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे नहीं भागेगा, तू खोल। और जैसे ही रिच को खोला, वो दौड़ कर गया, बाबा नंद सिंह जी के चरणों में सर रख दिया। और इतिहास में लिखा है कि उसके बाद उठा नहीं, प्राण त्याग दिया उसने। और बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं, कहते वो देखो विमान में देवता उसे लेकर जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुक्त कर दिया कि जानवर भी अगर शरण में आया ना, मुक्त कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी घटनाएं बाबा नंद सिंह जी के जीवन की, ये जानवर वाली तो कई हैं। 2 घटनाएं तो ऐसी हैं कि संगत बैठी है, कीर्तन चल रहा है, बड़ा फनी और सांप आ गया, कोबरा जिसे कहते हैं, तो सब घबरा गए। बाबा नंद सिंह शहर के कोई नहीं घबराएगा, ये पुराना संगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब पास में आके बाबा नंद सिंह जी के पास में आके खड़ा हो गया ऐसे, तो बाबा नंद सिंह जी उसे डांट रहे हैं, कर लिया, ले लिया आनंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना समझाया था तुझे, रमज किसी को कोई समझ में नहीं आई, और उसने अब माथा टेका, वो भी नहीं उठा। ऐसी 2 घटनाएं और मिलती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ तू मेरे वाले हैं ता क्या मुझ छंदा, तुझ सब कुछ मैंने सौंपिया जब तेरा बंदा। लक्ष्मी तोटना आवई खाए खर्च रंदा, 184 मेदनी सब सेव करंदा। जो संत महापुरुष होते हैं पूर्ण कमाई वाले, सारे 184 मेदनी, सारी 84 लाख जूनी उनकी सेवा में होती है, हुक्म में होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिन्होंने महापुरुषों के वचनों के ऊपर माथा टेका, फूल चढ़ाए, माना वचनों को, उनका तो पार उतारा हो गया। और जिन्होंने वचन नहीं माने, अपनी करनी भोगनी पड़ी। महापुरुषों की कोशिश होती है कि जो अपने पास आ गया है, पास में आ गया है, उसे किसी तरह से गलत काम से बचा लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी कहते हैं मैं दुर्योधन को समझा सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, कर्म में बाधा नहीं डाल सकता मैं, उसकी मर्जी है। समझाते रहे, वो नहीं समझा। यही महापुरुष करते हैं, समझाते रहते हैं, कर्म में बाधा नहीं डालते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। यही 2 पंक्तियाँ पढ़ लिया। तो पूर्णिमासी का दिहाड़ा, हज़ारों की तादाद में संगत है। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे आज हम सारी संगत से कुछ मांगना चाहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कईयों के मन में आया कि आज धन मांगेंगे, पहली बार कुछ मांगने लगे। कहते नहीं, मैं धन नहीं मांगता, मैं सामान नहीं मांगता, कपड़ा नहीं मांगता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। कहते बस 2.5 घंटे अमृत वेले के दे दो, सिर्फ 2.5 घंटे अमृत वेले के दे दो। और कहते वो भी मैं तुमसे मुफ्त में नहीं मांगता, इसके बदले भेंटा ले लो। तो संगत हैरान कि इसके बदले भेंटा भी मिले। कहने लगा हाँ भेंटा ले लो, 2.5 घंटे गुरु नानक को दे दो, ये मेरी डिमांड है, मैं मांग के ले रहा हूँ। और भेंटा ले लो कि बेटा ये है कि तुम 2.5 घंटे अगर दोगे मैं जामीन देता हूँ,
कि जमदूत हाथ नहीं लगाएंगे। मैं जामीन देता हूँ कि लोग सुखे पर लोग सुहेला हो जाएगा। मैं जामीन देता हूँ कि जीवन में दुख खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी। मांगा भी तो संगत के भले के लिए कि 2.5 घंटे गुरु नानक को दे दो अमृत वेले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी झंग में मंगे आने गए। ये जगह आती है पिंड बागा, पाकिस्तान में है इस वक्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त बंटवारा हुआ नहीं था। बंटवारा बाबा नंद सिंह जी के शरीर छोड़ने के बाद हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी। सारे बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी। बड़े चाव से बोलना, क्योंकि आज उनका दिन है, खुशियों का दिन। किसी संत का जन्मदिन हो ना। क्या क्या बताऊँ। महापुरुष वचन करते थे कि संत का बाबा नंद सिंह जी जैसे महापुरुष का जन्मदिन हो और वो कोई रात जाग कर बिता ले नाम जपते हुए, जो गुरु ने हम पर तर्ज किया है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते थे सुबह जो मांगे मिल जाता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे बाबा नंद सिंह जी वहाँ गए, संगत ने बहुत सेवा की। वहाँ पे ना बहुत खुश रहते थे बाबा नंद सिंह जी। क्यों खुश रहते थे? देखिए कितनी बड़ी बात है। मैं कहता हूँ हमारे उल्लासनगर में गुरु की अपार कृपा। दरबार में 10 पाठ चलते हैं अखंड, कितने सालों से, सुबह शाम रात दिन, बरसात तूफान, लाइट है नहीं है, कई बार कई कुछ होता है। संगत अपना नियम निभा कर वहाँ पे पाठ करती है। संगत करती है, कोई पेड़ पाठी नहीं है, संगत नाम जपती है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा नंद सिंह जी वहाँ पर इसीलिए खुश रहते थे कि संगत नाम बड़ा जपती थी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी प्रकार से बाबा नंद सिंह जब जाते थे तो लड़ियाँ लगा देते थे पाठ की और कहते थे संगत नाम जपे, और सारी संगत नाम जपती थी। इसी तरह से पाठ रखे जाते थे और संगत पाठ करती थी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बाबा नंद सिंह जी बहुत प्रसन्न रहते थे कि संगत नाम जपती है। तो एक दिन संगत पे प्रसन्न होकर वर दे दिया कि बागा वाले भागा वाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वर दे दिया 3 बार ये वचन के, बागा वाले भागा वाले, कि जो बागा में रहते हैं बड़े भागों वाले हैं, बड़े भागों वाले हैं, बड़े भागों वाले हैं। एक पूर्ण महापुरुष ये वचन कह रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वचन कह दिए तो थोड़ी देर बाद बाबा नंद सिंह जी गंभीर हो गए और कहने लगे एक बात बताओ, कोई ऐसा भी है क्या जो यहाँ पर नहीं आता जब संगत नाम जपती है? जब मैं इधर आता हूँ कोई ऐसा परिवार तो नहीं है? जानते सब हैं पर पूछ रहे हैं। कहने लगा एक है ना, गुरु घर का निंदक है, वो बुराई ही करता रहता है, वो हमेशा बुराई करता रहता है, आपकी भी संगत की भी। हम उसके पास जाते ही नहीं कोई भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गांव का बड़ा चौधरी है, अपने को बहुत बड़ा समझता है। कोई भी यहाँ पर आता है तो उसकी खिलाफत करता है, तंग करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम उसे पसंद नहीं करते पर धनवान बहुत है, इसलिए कुछ उसके आगे कोई ज़्यादा बोल नहीं पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने के काम करो, यहाँ जो अभी गुरु साहब जी का कमरा बना, बाबा नंद सिंह जी जहाँ भी जाते थे ना हमेशा जाकर एक कमरा बनवाते थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए, और आने के टाइम तुड़वा कर आ जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये फिर डिटेल में कभी लेंगे क्यों ऐसे करते थे। कच्ची कुली बनाई थी, कच्ची ईंटों की कुली बनाई और मिट्टी से लेप दिया। और फिर अभी उस ज़माने में आपको पता है कली करते हैं लोग, वो चूना लाते हैं, डुबो के रखते हैं, फिर उसको मारते हैं कलर डाल के। पहले यही होता था, ये डिस्टेम्पर वगैरह तो अब आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बचपन में हमारे घर में भी वही होती थी कली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे कली करनी है इस रूम में, गुरु साहब जी के रूम में। तो संगत जाओ उस घर में जिसकी बात की, जो निंदक है चौधरी, उसको बोलो कली के पैसे तू दे दे, जितने की बहुत सस्ती होती है।
ना के बराबर। पर कहते हैं उसको बोलो पैसे उनसे लेके आओ, सेवा तुम डालो। वो कहने के महापुरुषों वो गुरु घर का निंदा, वो कहाँ सेवा देगा। कहने बचन मानो, जाओ लेकर आओ उससे। बाबा नंद सिंह जी का हुक्म था, संगत चली गई। जब उसके कहा कि बाबा नंद सिंह जी ने भेजा कि कली चाहिए, कली तू ले दे। गुरु घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के कमरे में वो कमरा चमकाना है, तो कली दे दे, तू दे दे, सेवा तू कर दे। वो तो शुरू हो गया गालियाँ बकना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा जो मैं यहाँ बता नहीं सकता। संगत उदास होकर चले गई बाबा नंद सिंह जी के पास कि हमने तो पहले ही कहा था। वो तो बहुत ही बुरा भला कह रहे कि आपको बता भी नहीं सकते वो क्या कह रहे। बाबा नंद सिंह जी गंभीर हो गए, कहने लगे एक बार फिर से चले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई बाबा नंद सिंह जी को किसी चीज़ की पड़ी है, मांग भी क्या रहे हैं, गुरु साहब जी के कमरे के लिए कली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत बाबा नंद सिंह जी का हुक्म मान के मन मार के फिर से चली गई कि भाई कोई कारण होगा, महापुरुष कह रहे हैं कि तेरे से ही सेवा लेनी है, दे दे। उसके बाकी परिवार वालों को भी समझाया कि बाबा नंद सिंह सारे ही खिलाफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मत मारी जाती है ना, जैसे संतों के निंदक हर जगह हर ज़माने में रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, संत की निंदा करने वाले को जहर देने की ज़रूरत नहीं है, वो जहर ही खा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी कितनी सख्त ताकीद करती। गुरु नानक पातशाह ने जब भाई मर्दाना जी को अपने साथ रखा था ना, तो पहली शर्त थी 3 शर्तों में से, किसी की भी निंदा नहीं करनी, कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी, और संत की किसी नाम जपने वाले की निंदा सपने में भी नहीं करनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संता को मत कोई निंदो, संत राम है एक को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और 2 पंक्तियां पढ़ ली, बड़े प्यारे हैं। संता को बजाई जाओ बेटा। संता को मत कोई निंदो, संता को मत कोई निंदो, संता को मत कोई निंदो, संत राम है को, संत राम है को, संत राम है को, संत राम है को। संता को मत कोई निंदो, मत कोई निंदो। प्यार से बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी। पर वो निंदा करते रहे। बाबा नंद सिंह जी ने पास आए संगत पातशाह, बहुत बेइज्जती करके भेजा, तीसरी बार जाने के लिए मत कहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे मेरा वचन मान के एक बार और चले जाओ, एक बार और चले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत गई पर घर के अंदर नहीं गई, आपस में विचार किया कि फिर से धक्के मारेगा, फिर से बेइज्जत करेगा, कल ही करनी है, चलो हम लेके आके खुद ही कर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत ने कली खरीदी और अंदर जाके कमरे में करनी शुरू कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी आए, कहने लगे ये कली जो कर रहे हो पैसे उसने दिए, सेवा उसकी है। कहने लगे पातशाह
कल ये करनी थी, हमने खुद ही खरीद के कर दी, क्यों बार बार बेइज्जती हो वहाँ जाके। मन नहीं किया जाने का। बाबा नंद सिंह जी कहने के चलो जैसे गुरु की मर्जी, हम तो चाहते थे कि उसका भला हो जाए। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते पातशाह क्या भला करना है उसका। कहने लगे हमसे पहले यहाँ पे कौन से संत आके गए थे, वो घटना पता है ना तुम्हें? सारे हैरान हो गए, बाबा नंद सिंह जी को कैसे पता है? कुछ समय पहले यहाँ पर बेदी अंश में से, उस ज़माने के जो बेदी बाबा जी थे, बेदी अंश में से वहाँ पे आए थे और इसने बहुत खिलाफत की थी। इसने कोशिश की थी कि वहाँ पे उनका सत्संग ही ना हो। फिर हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। इस परिवार ने खिलाफ खड़े हो गए थे और बहुत तंग किया था उनको। तो बेदी बाबा जी जाते हुए उन्हें शराप दे गए थे कि ये घर उजड़ जाएगा, ये घर उजड़ जाएगा, इस घर की चमक नहीं रहेगी। फिर हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। मुखारबिंद से बच्चन निकल गए थे बेदियन से। कहने लगे जब हमने कहा कि भागा वाले भागा वाले भागा वाले भागा वाले के सारे बड़े भाग हैं, सबको सुख मिलेगा, पर यह ध्यान में आ गया कि इन्हें बदआसीस मिली हुई है, शराब मिला हुआ है। अगर ये बात मान के कली दे देते, तरस आ गया इनके ऊपर, तो हम कली कराने के बाद गुरु नानक से अरदास करते, अर्ज करते उसके लिए पातशाह कि उसके परिवार ने सेवा की है, ये कमरा चमका है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का आपका, उसे माफ़ कर दो, उसका घर बर्बाद ना हो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए जो बुरा कर रहा है उसका भी भला सोच रहे हैं महापुरुष। कहाँ अवस्था है बाबा नंद सिंह जी की, कहाँ से मिल जाए, किनका मिल जाए। मैं कई बार सोचता हूँ कोई बुरा करता है, मन करता है उसे जवाब दूँ, उसे ऐसे बताऊँ, ये आ जाए कितना आनंद है जीवन में कि दुश्मन पे भी तरस आ रहा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कितना ज़्यादा कोमल हृदय है, वो गालियाँ दे रहे हैं फिर भेज रहे हैं कि दे दे सेवा उसके भले के लिए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कहते हम गुरु नानक से अरदास कर देते हैं कि बख्श दे इसे, इसने कमरा चमका है, इसका घर चमकता रहे। पर कहते खैर जैसे उसकी मर्जी, होना तो वही है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कह के चल गई। ये जो 90 साल का बुजुर्ग ये कहानी सुना रहा है ना यूट्यूब पर, कहता कि हमने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से क्या देखा कि कैसे ये घर बर्बाद हुआ। जवानी में एक एक करके सबकी मौत होनी शुरू हो गई और आज ये घर है, ये हवेली खंडर बना हुआ है, एक दीपक जलाने वाला भी घर में कोई नहीं है, सब मर गए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कुल खत्म हो गई। अगर वचन मान लेते। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक घटना में 50 शिक्षा है इसमें, अगर मैं लेने बैठूं तो कभी भी ना देखो, जो लाइन्स लिखी होती है ना किताब में वो तो हर कोई पढ़ लेता है, जो नहीं लिखा वो पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट समझ में आ रहा है? रीड बिटवीन द लाइन्स। ये जो लाइन है ना, जो बिटवीन द लाइन, जो राइटर लिख नहीं पाया, जो लिखना चाहता था नहीं लिख पाया, जो उसकी सोच काम ने की वो नहीं लिख पाया, उसे पढ़ना गुरु की कृपा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु की कृपा ही है बस। कोई ये नहीं कह सकता मेरा दिमाग बड़ा तेज है। दिमाग को हिलने में, एक नस हिलने में कितना टाइम लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे बाबा नंद सिंह जी, बुरे के साथ भी भला, क्योंकि गुरु नानक के गुण आ गए ना अंदर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आस पे आसी चित वो दिन रहनी, संत मिलावे नेरा, है कोई संत मिलावे नेरा।
अक्सर देखा होगा जब बड़े बड़े लोग ट्रैवल करते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, अपने साथ कुक लेके जाते हैं, डॉक्टर लेके जाते हैं, सेक्रेटरी लेके जाते हैं, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उनका सारा साजो सामान सब साथ में चलता है कि उन्हें जो पसंद है वही खाएंगे। हर चीज़ उनकी हिसाब से होती है। ठीक है, भगवान ने सुख सुविधाएं उसका फ़ायदा उठाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर मैंने ना खाली पूरे जीवन में जितनी भी पढ़े हैं किताबें, जो कुछ भी मैंने सुना है, पढ़ा है, मुझे केवल 2 लोग ऐसे मिले हैं, केवल 2, जिन्होंने हमेशा अपने साथ कीर्तनिया रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मेरे गुरु नानक, एक मेरे बाबा नंद सिंह जी। जहाँ भी गए हैं कीर्तनिया साथ में, को और कुछ हो ना हो, कीर्तन खुराक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे बाबा नंद सिंह जी, ऐसे बाबा नंद सिंह, इसलिए तो ऐसे थोड़ा कहा है बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए फिर ये कविता भी पढ़ लेते हैं, आज दिन ही उनका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।